Today I am going to talk about the two things about the Christian life. आज मैं दो बातों को आपके बीच मसीह जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। First point is forgiveness. So you know forgiveness what is mean? तो आप जानते कि माफ करना क्या है। So when we see the Bible, Matthew chapter 6 verse 14 to 15, जब हम पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय है और 15 आयत में देखते हैं, it says that forgive your brothers or sisters or you will forgive your heavenly Father. यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल बताता है कि आप अपने भाई और बहन को माफ करें। जब आप माफ करते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। But if you don't forgive your brother sister, your heavenly Father will not forgive you. ये पवित्र शास्त्र में कहा है कि अगर आप अपने भाई और बहन को माफ ना करें तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। So let's see in this text, God asks us to forgive others. तो ये आज हम इस वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किस प्रकार दूसरों को क्षमा करना है। But forgive others isn't the easier things to do. हम देखते हैं कि दूसरे को माफ करना आसान काम नहीं है हमारे लिए। But you might think to forgive, but when you think the past, हो सकता है आप सोचते हो कि जब आप दूसरे को आसानी से माफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरे उसके बीते हुए काल के बारे में सोचते हैं, hurt you to hesitate to forgive others. तब आपके जीवन में काफी मुश्किल होगा, काफी दिक्कत होगी कि उस आदमी को, उस व्यक्ति को माफ करें। But meanwhile, लेकिन जब हम देखते हैं, it is passing challenging to you ये हो सकता है आपके लिए एक चुनौती का सामना है, whether to obey God and forgive others, यहाँ तक कि हमें दूसरे को माफ करने से उत्तम है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है and forgive others or disobey God and keep holding on to forgiveness. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दूसरे को माफ करना जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, इसलिए हमको दूसरे को माफ करना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। So forgive someone is hard, but as follower of Christ, लेकिन जब हम देखते हैं कि माफ करना, दूसरे को क्षमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, we must have the forgiveness heart. It is when we forgive others, तो हमको we are obeying God. तो हमको चाहिए कि हमें एक क्षमा करने वाला हृदय चाहिए। जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर को अब उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। So, but the Bible said this, I am telling, but not I am saying this. पवित्र शास्त्र यहाँ पे बताता है कि वो हमें आज्ञा देता है, ये हमें बता नहीं रहा है, वो हमें आज्ञा दिया गया है। When we see these verses says, जब हम इस बाइबल की आयतों को देखते हैं, if you forgive someone, यदि आप किसी को माफ करते हैं you hurt, तो आप you will get healing. तो आप चंगाई को महसूस करेंगे। But we fall in this to do it. लेकिन हम इस काम करने में, क्षमा करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए हमें चंगाई नहीं मिलता है, शिफा नहीं मिलता है। Because we are keeping the word that hurt you. लेकिन हम आपको शब्द को अपने अंदर रख रहे जो हमको हर्ट किया गया है या ठोकर मिला गया है। But you need to forget it that only we can forgive others. एक मसीह होने के नाते हमें वो भूलना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है और दूसरे को माफ करना है। So and if you are a real follower of Christ, हम देखते हैं अगर आप और मैं आज सच में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अगुए हैं और सच्चे उसके चेले हैं, He said to forgive others. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दूसरे को क्षमा करना है, So whom you can forgive? तो हम देखते हैं किसको हमें क्षमा करना है। Your enemy. आपके दुश्मन, शत्रु, It may be your brothers or हो sister. सकता है आपका भाई बहन, So it may hurt their word and your friends may hurt you. हो सकता है आपके साथ उनके जो बातचीत के द्वारा, उनके साथ बोलने के द्वारा, उनके शब्द के द्वारा आपको काफी कठिनाई हुआ है, काफी हर्ट हुआ है, But you have to forgive लेकिन आपको एक मसीह होने के नाते आप उनको क्षमा करना है। because He said this. लेकिन क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने बात कहा है। So dear brothers and sisters, मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, so we just follow Christ, हम सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलते हैं, उसकी अगुवाई बढ़ते हैं, but we don't follow Him. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे जो उसके आगे उसको नहीं मानते हैं। So I mean we did not forgive our family members, our brother, sister or your enemy. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जो दूसरे हमारे तनाव जिसके साथ उनको हमने क्षमा नहीं किया, हो सकता हमारा भाई है, बहन है और मम्मी है, पापा है, रिश्तेदार है, कोई ऐसा हो सकता है हमने उनको क्षमा नहीं किया। प्रभु यीशु कहता कि उसको क्षमा कर, तब मेरे पीछे बोलो। So many times we went to Sunday worship and हो सकता है कई बार हम रविवार की आराधना में जाते हैं or asking to God forgive me, और हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमारे हृदय को हमें क्षमा करें, but we are still same position. लेकिन हम फिर भी अभी तक उसी सेम हालात में हैं। We are living the same condition. We are guilty feeling and then hurting the remembering the word they have said to you. हमें क्या बताना चाहती है आपको? सेम मीन्स हम हर्ट जो शब्द हमारे अंदर है, जो दूसरे ने हमें ठेस दिया, ठोकर दिया, वो शब्द लेके हम अपने अंदर बैठे और उसी शब्द को लेकर प्रभु की स्थिति में भी जाते हैं।
So today we see the condition of our country, or so many places are having the virus. और आज हम देखते हैं हमारे देश में और पूरे संसार में हमारे हालात जो देखते हैं अपने चारों ओर, और वायरस देखते हैं और कई फंक्शन देखते हैं और कई बीमारियों को देखते हैं और कई अन्य तूफानों को देखते हैं हमारे चारों ओर। So we don't know when we'll die. हम नहीं जानते कि हमारी कब मृत्यु होगी, हम कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। But still we're living with the guilty thinking about bad others. और फिर भी हम अभी तक हमारे अंदर वो कठोर हृदय गिरती दूसरे के प्रति और उनके दूसरे के प्रति जलन लेके हम अभी तक जी रहे हैं। But the Bible says that, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, as we know that the Matthew chapter 6 verse 14 said that you जिस forgive प्रकार your. हमने मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 और 15 में लिखा, उसमें लिखा कि आप दूसरे को क्षमा करें तभी आप मेरे शिष्य मेरे चेले हैं। So still you are, which area I want to ask that, अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज आप हमें लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े, आज आप किस जगह में हैं? आपने आपको देखिए और still जांचिए। you are feeling guilty and not forgiving others. हो सकता है आज भी अभी भी आप अपने हृदय में अपने मन में कठोरता और गिल्टी दूसरे के प्रति आपके अंदर है और आप दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। Then my dear friend, तो मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहन, as I said that we don't know when we'll die, we should not die with this guiltiness. जिस प्रकार मैं बता रही हूँ कि हम इस गिल्टी के साथ, उस तनाव के साथ हमारी मृत्यु न होने पाए, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप उस दूसरे को क्षमा करें पहले जाता कि आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं। So dear friend, take a moment मेरे प्रिय मसीह में भाई बहन, तो हमें ये अभी सौभाग्य है कि हमें एक निर्णय को लेना है and forgive each other. और अपने शत्रु को, अपने भाई बहन एक दूसरे को क्षमा करें। So another Bible verse, if we see the Ephesians chapter 4 verse 32 और जब हम says, दूसरा बाइबल का आयत को देखते हैं इफिसियों की पत्री में, be kind each other. एक दूसरे के प्रति दयालु बने। So why this Bible verse says, क्यों इस पवित्र शास्त्र में पौलुस ये बात को लिखता है? just we think a moment. आप कुछ समय के लिए सोचिए। So our colleague and our friends, keep aside your angerness and what your brothers or sister, your mommy, papa, whoever hurt you do. जो भी मेरे प्रिय मसीह भाई और बहन हमारे साथ काम करते हैं और चर्च में जाते हैं, आपके परिवार में है, आपके कोई भी काम करने वाले साथ में जो भी आपको गुस्सा है, हर्ट हुआ है आज तक, तो आप उसको अपने हृदय से निकाल के अलग करके आज प्रभु के साथ चलें। And so the unknown people, और जो भी आप जिस भी आदमी को आप जानते नहीं हैं, and you are the real Christian. जब आप ये बातों को करेंगे तब आप सच सोचो कि आप सच में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास हो, दासी। Let us do what our Lord did people. तो आइए हम, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए इस संसार में किया, उसने दूसरे को क्षमा किया, माफ किया। So through your life, people may know you the Christ. तो आपके जीवन के द्वारा मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, अगर आप मसीह में चलते हैं तो आपके जीवन के द्वारा लोग यीशु मसीह को आपके द्वारा देखने के द्वारा जानने पाए कि आप सच में प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। So tonight, if you forgive आज others, शाम के समय अगर आज आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे, so you will get the healing tonight. आप आज के शाम में, मैं सच में कहती हूँ कि आप अपने चंगाई को आज पाने जा रहे हैं। अगर आप बीमारी में भी हैं, So forgive is the act of patience, जो आप देखते हैं क्षमा एक धीरता का एक गुण है, or forgive is the act of mercy, और जो आप देखते हैं जो क्षमा करना है वो एक उदाहरण, एक दया का एक गुण है, or forgive is the act of compassion. और जो हम क्षमा करते हैं वो कंपैशन का, दयालुता का एक गुण है। Or keep it this in mind. और ये बातों को आपने अपने हृदय में, अपने मन में रखना, जो आज मैं आपके साथ बता रही हूँ। Or the importance of Christian life. The second point is prayer. दूसरी बात जब हम मसीह के जीवन के बारे में देखते हो, दूसरी बात है प्रार्थना। So 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, पहली थिस्सलुनीस का 5 अध्याय उसका 17 आयत में वो बताता है कि pray without ceasing. लगातार प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। So what do you mean this pray without आप ceasing? इसके से क्या समझते कि लगातार प्रार्थना करें? So prayer is communicating to God. जब हम देखते हैं प्रार्थना का मतलब कि हम परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे, वार्तालाप कर रहे हैं, Or you're sending to God your problems, to talking to God our need. और आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने दुख को, कष्ट को आप परमेश्वर के सामने ला रहे हैं। As you share your word with your friend or family, जब आप अपने दुख में, कष्ट में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ अपने दुख और वरी को शेयर करते हैं, उसी प्रकार आप और हम भी परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं। so as we talk about the forgiveness here, जब हमें बताना चाहते, जब हम क्षमा के बारे में आज हम बताना चाहती हूँ, so we need the prayer more.
हमको बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। So without prayer, we cannot forgive others. आपको सोचना कि प्रार्थना के बिना हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। As a Christian, we all know prayer is very important in our जिस life. प्रकार आप मसीह जीवन में है, प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है। सिर्फ हमको चर्च जाना काफी नहीं है। But we forgot to do this prayer. हम ये सारा भूल जाते हैं कि प्रार्थना करने। But we don't forget to use the phone or chatting with other or our friends. हम बहुत समय से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना नहीं करते और अपने दोस्त के साथ फोन में बातचीत करते, सुबह शाम को उसमें समय बिताते हैं। But in this Bible insists us, लेकिन हम जब बाइबल में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन क्या कहता है? pray without ceasing. प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। So this is the way of communicating God, as I ये said. एक परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने का एक रास्ता है मेरे प्रिय। Another Bible verse says, जब हम दूसरे बाइबल का एक आयत को देखते हैं, the Old Testament Bible, we see that call on me and I will answer. जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखता है कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातों को, गुप्त बातों को बताऊंगा। What we usually do is, एक्चुअली ये क्या बात को आज प्रभु का वचन कहना चाहता है? when we are need time, जब हमारे पास समय है, we pray that time. हम उस समय प्रार्थना करना है, प्रभु के जरिए में जाना है। Like sick or simple headache or whatever we ask, चाहे हमारे थोड़े से शरीर में दर्द है या कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, that time we pray God. और हम उस समय प्रार्थना करते हैं। But other time we forgot to pray. और हर समय अब दूसरी बार हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। Or here's the simple things that when they had that simple headache, we go to pastor. यहाँ पे हम देखते हैं, जब हमारा थोड़ा सा सिर दर्द होता है, हम किसी को प्रार्थना के लिए बोलते हैं और पास्टर को बुलाते हैं। Why? क्यों? You also can pray God will heal your sickness. अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम तो आप भी उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु आपकी उस बीमारी से चंगा कर सकते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। So what I want to say is, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? we don't trust ourselves. क्योंकि हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते अपनी प्रार्थना में। So every one of us have given the authority to pray. हमको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को अधिकार दिया कि आप प्रार्थना करें। So I did not say to call to your pastor or your elder, somebody else. मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको पास्टर को प्रार्थना के लिए कॉल न करें और अपने एल्डर को कॉल न करें। But we must trust ourselves. मैं बताना चाहती हूँ कि हमको बिल्कुल प्रार्थना और प्रभु के ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर भी विश्वास करना है। You can heal और आप चंगाई पाएंगे or you can get the answer. और आप प्रभु की उस प्रार्थना से उत्तर पाएंगे। But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं pray with the faith, और आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, without any doubt. बिना किसी डाउट के साथ और बिना किसी शक के साथ आपको प्रार्थना करना है। So another Bible verse if we see, और अगर हम और बाइबल पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, so I cannot read now. क्योंकि मैं आपके बीच में ज्यादा पढ़ नहीं सकती हूँ। So Colossians chapter 4 verse 2. कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 आयत को जब हम देखते हैं, There also we can see that about prayer. उसमें भी हम प्रार्थना के बारे में देख सकते हैं। Not only there's so many Bible words are और telling about the prayer. बाइबल में बहुत सी बातों को यीशु मसीह से लेकर हम बहुत सी बातों को और बहुत सी आयतों को हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं, जो प्रार्थना के बारे में हमसे बातचीत करती है। So you may listen so many messages about the prayer, और आप हो सकता है कई प्रचारकों को आपने प्रार्थना के बारे में सुना होगा, but still you are failed to pray. और हो सकता है अभी तक आप फेल हैं, अभी तक आप उस प्रार्थना करने में फेल हैं। So that your sickness is not healing. तो वो मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए आपकी जो बीमारी वो चंगी नहीं हो पा रही है, So your prayer may not get answered. और आपके प्रार्थना का उत्तर प्रभु से नहीं मिल रहा है। So you ask whatever you and God will answer. जो भी आपकी प्रार्थना, आज आप प्रार्थना में विश्वास करें, प्रभु आपके लिए उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। Yes, He will answer you. हाँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है। Whatever prayer concern, either sick or financially or your family problems, whatever. हो सकता है आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, परिवार की समस्या है, आपके धन दौलत की समस्या है, या रिलेशन का किसके साथ है, या कोई भी बीमारी का है, वो परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। But you should pray with the righteousness and genuinely. और आपको पवित्रता के साथ और एक अधिकार के साथ, एक नम्रता के साथ वो प्रार्थना को करना है। Not like hypocrites or Pharisees. नहीं, एक फरीसियों की तरह दिखाने के लिए आप प्रार्थना नहीं करना है।
But just you pray to your Heavenly Father. आपको सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर स्वर्ग में उससे प्रार्थना करनी है। No need to show anyone. आपको किसी दूसरे को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं So I am praying for other. I am fasting. कि मैं आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, मैं उपवास रख रही हूँ। So just you do what the God says. Pray to me and I will answer. सिर्फ आप प्रार्थना करें कि वचन कहता है आप मुझसे मांगे, मुझसे प्रार्थना करें, मैं तुम्हारे लिए उत्तर दूंगा। So it can happen everything. और आज आपके लिए और सबके लिए होने जा रहा है। So dear friends, मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, so you can do everything. So please friends, Christian life is very important for and necessary for prayer. मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, मसीह लाइफ, मसीह जीवन एक प्रार्थना के बिना बहुत अधूरा है। हमारा मसीह जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर है। Pray at least daily, at least 2 or 3 times in a day. आपको मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप दिन में कम से कम 3 बार प्रार्थना करें। But the one thing I want to remind that मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ, your prayer answer may be late हो सकता है आपकी प्रार्थना को उत्तर बहुत ही समय के बाद मिल रहा है, because he knew when we need our answer. क्योंकि परमेश्वर जानता है कब हमको उस प्रार्थना का उत्तर चाहिए, कब उसका जरूरत है। So as I said, the importance of Christian life. जब मैं आपके इस पास आज मेरा विषय था कि मसीह जीवन का महत्व के बारे में मैं आज आपको सिखा रही थी। So today I am not preaching simply. I have prayed that what to pray for, what to preach for you in tonight. मैं आज के सामने सिंपली आके आपके साथ मैंने प्रचार नहीं करा, इसके लिए मैं काफी दिनों से प्रार्थना किया कि मैं आज जो मेरे साथ बस भाई बहन देखने जा रहे हैं जुड़ जाए, उनके बीच में आज क्या प्रार्थना, क्या विषय में प्रचार करूं। Before I supposed to pray with all messages. जो मैं प्रचार करने से पहले और इस प्रचार को तैयार करने से पहले मैं आपको जो प्राणा मेरे पास था उसको प्रचार करने जा रहा, लेकिन मैं प्रार्थना किया। But the God gave me this message to me. जब मैं प्रार्थना की तो परमेश्वर मुझसे बातचीत किया कि आज आप इस आयतों से बातचीत करें अपने लोगों के साथ। The main thing is He spoke to me the forgive and the pray. परमेश्वर मुझसे बातचीत की आप क्षमा के बारे में और प्रार्थना के बारे में अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर वो चाहता है। So that's why I want to say that your answer may be long, but you wait. इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि कई समय से प्रार्थना करें, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन आपको इंतजार करना है। Not your time, His time. नहीं, वो आपका और मेरा समय नहीं है, परमेश्वर का समय अलग है, वो जो उसका वो हमारे लिए देता है। So many times what happen in our life? कई समय में हमारे जीवन में क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं, मसीह में चलते हैं, Because we cannot wait His time. क्योंकि हम इसके समय को हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। That's why we come from so many problems in our life. इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या, दुख, कष्ट आ जाते हैं। Or we ask to God, और हम परमेश्वर को कहते हैं, पूछते हैं, why not getting answer? क्यों प्रभु में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? So my prayer, don't ever think that. मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप कभी भी ऐसा ना सोचें। As I said, जिस प्रकार मैं बताया आपको, God knows everything. परमेश्वर हर एक बात को जानता है। Before we pray, He know our prayer. हमारी प्रार्थना से पहले वो हर एक बात को जानता है। So you ask whatever, or here I want to remind all the youth. यहाँ पे मैं सभी जवान लोगों, भाई बहनों को भी याद दिलाना चाहती हूँ। So you also may be thinking your love area or your friends. और आप भी सोच रहे हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अपने प्यार जो किसी लड़के से करते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। But just you pray to God. और आपको इतना बताना चाहती हूँ, आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें And wait His answer. और परमेश्वर को उसका उत्तर का इंतजार करें। Then you will get the right person. तब आप अपने जीवन में सच्चे जीवन साथी को पाएंगे। So here I want to conclude. और मैं आप यहाँ पे इस वचन को मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहती हूँ, निष्कर्ष करना चाहती हूँ। So as I said, the importance of Christian life. जिस प्रकार मैं आपको पहले बता दिया कि मसीह जीवन का महत्व के बारे में, So today I have spoke the 2 things. आज मैं आपके बारे में 2 बातों को इसके बारे में बताया हूँ, Forgiveness and prayer. क्षमा करना और प्रार्थना करना। So next time if I may get the time to, means I will continue the other things also. मैं उम्मीद करते अगर मेरे को प्रभु की इच्छा हुआ दूसरी बार मेरे को मौका मिला तो मैं लगातार इसी विषय में आपके साथ प्रभु के वचन से बातचीत करूंगी। So
it is very necessary to pray and forgive others because our God did everything. एक मसीह होने के नाते मसीह जीवन में सबसे जरूरी है कि हमको दूसरे को क्षमा करना है और हमको प्रार्थना करना है। जिस प्रकार प्रभु ने खुद प्रार्थना किया और खुद दूसरे को क्षमा किया, तभी हम एक सच्चे मसीह लोग हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, चंगाई पाने से हम एक मसीह नहीं बन सकते। But as we heard the fast forgiveness time, so I said that the forgive is obedience of God. जब मैं पहले शुरू में आपको बताया कि क्षमा करना है, तो अगर जब हम क्षमा करने का मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। अगर आप क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। So why don't you ever think that we are just a human being, but even the God, Jesus Christ prayed to his heavenly Father. हम एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन आप क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर एक यीशु मसीह एक मनुष्य जब उसके इस दुनिया में मनुष्य के स्वरूप में था, परमेश्वर होने के नाते उसने पिता से प्रार्थना किया। Why? क्यों? Have you ever think why it is happen? आपने कभी सोचा क्यों परमेश्वर ने खुद ये बैठ के प्रार्थना किया है? Because he wants to give us the example. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो चाहते थे कि अपने लोगों के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने मसीहों के लिए एक उदाहरण का कारण बनने पाए। So that's why today I spoke with you these 2 points. इसलिए मैं आज ये 2 बातों को आपके बीच में आज मैं बताया। So I hope you understood, and then if you follow these 2 things tonight, you may get healings and your problem will be मैं saved. उम्मीद करती हूँ कि आप ये वचन को आज समझे और जो 2 बात आज मैं आपके बीच में कही, और मैं उम्मीद करती हूँ आज आपके जीवन में प्रभु चंगाई देने जा रहा है। अगर आज आप क्षमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन आज काम करने जा रहा है। अगर आज आप एक क्षमा करेंगे दूसरे को, So God bless you all. मैं उम्मीद करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें कुछ क्षण के लिए, अपने हृदय और मन को तैयार करें। जिस तरह आपने अपने बच्चन से आज सुना है, परमेश्वर के जीवित वचन से सुना है, वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु के वचन से आज हमने क्षमा करने के बारे में सुना और एक मसीह जीवन की महत्वता के बारे में हमने सुना। द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन की महत्वपूर्णता के बारे में हमने सुना है। आज आप पहली बात हमने क्षमा करने के बारे में सुना और दूसरी बात हमने प्रार्थना करें। आज अगर आप क्षमा करते हैं अपने दुश्मन को, अपने रोगी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले को, प्रभु आज आपके जीवन में चंगाई देने जा रहा है। अब भी आपको छुटकारा देने जा रहा है जब आप क्षमा करेंगे। आज आप वो चमत्कार देखने जा रहे हैं कुछ ही क्षण में। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें प्रभु पे। Let us pray together. आइए प्रार्थना करें। Lord, thank you so much this very time सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। and for helping us to finish well. प्रभु धन्यवाद देते कि हमारी सहायता की कि अच्छे से अगुवाई की आज की आराधना में। And thank you so much for healing प्रभु धन्यवाद करते चंगाई देने के लिए। the east and everyone their prayer request, Lord Father, you प्रभु जो भी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने प्रार्थना विषय दिया, प्रभु जी answered their prayer. प्रभु आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। And thank you so much for the everyone प्रभु जी धन्यवाद करते हर एक के जीवन के लिए and all the worship team और पूरी वर्शिप टीम के लिए हम आपके हाथों में and देते हैं all the members. और सारे विश्वासी लोग जो लाइव जुड़े थे, So I commit their life unto प्रभु you. हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Bless each and every one of हर एक को us. आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। Give your heavenly wisdom and knowledge. प्रभु अपने स्वर्गीय प्रभु बुद्धि और ज्ञान उनके जीवन में दीजिए। And each and of us, Lord Father, stretch out your healing hand upon us. प्रभु हर एक के ऊपर आप चंगाई और हाथ को बढ़ा के स्पर्श करें। And we believe that you are going to answer प्रभु हम विश्वास करते हैं आप उनको छू के चंगा दे दिया और उत्तर दे दिया, and you are going to do each and everything. और हम विश्वास करते हैं आपने उनके लिए सब कुछ कर दिया जो आपने मांगा है प्रभु जी। Thank you so much once again. We commit our life unto you. प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से हम एक बार हमारे जीवनों को भी आपके हाथ में देते हैं। The next time we meet again, you protect each and of us. प्रभु हम अपने आप को और सबको आपके हाथों में जब तक दूसरी बार न मिले इसी लाइव आराधना में हमको प्रोटेक्शन चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु जी। And I commit this night unto you. और हम पूरे सभी लोगों को आपके हाथों देते हैं और इस रात्रि समय को भी आपके हाथों देते हैं। And the next morning we could able to praise your name. प्रभु और दूसरे दिन हम कल फिर से आपके नाम की महिमा करने पाए इकट्ठा होंगे। Once again, thank you so much for फिर से हम प्रभु जी everything. आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। Everything I commit unto you in Jesus' name we pray. हम सारी आराधना और महिमा आपको देते हैं और सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना मात्र उद्धार करता है यीशु मसीह के